बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली में रमेश, उसकी नई नवेली पत्नी सुनीता और उसकी माँ कमला देवी रहते थे। गांव में लोग कमला देवी को एक डायन मानते थे। उनका मानना था कि जो भी उनके खिलाफ जाता उसे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता। लेकिन सुनीता ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। सुनीता की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और वह बहुत खुश थी। लेकिन पहली ही रात जब वह सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसके सिरहाने बैठा है। डरकर जब उसने आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जब उसने अपनी अलमारी खोली तो उसके गहने गायब थे। बहुत ढूंढने पर वे पूजा घर में मिले। कभी कभी रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते। सुनीता को डर लगने लगा, लेकिन उसने रमेश से कुछ नहीं कहा। एक रात जब सुनीता सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी खाट हिला रहा है। जब उसने धीरे से आंखें खोलीं तो देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। डरकर उसने रमेश को जगाया, लेकिन जब रमेश ने देखा तो परछाई गायब हो चुकी थी। सुबह सुनीता ने हिम्मत जुटाकर अपनी ननद सीमा से पूछा, क्या तुमने भी इस घर में कुछ अजीब महसूस किया है? सीमा ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, भाभी, माँ को लोग डायन कहते हैं। सुनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा क्यों कहते हैं? सीमा डरते हुए बोली, क्योंकि माँ जो भी चाहती हैं वो सच हो जाता है। सुनीता ने पूछा, पापा को क्या हुआ था? सीमा की आंखें नम हो गई। एक रात पापा ने माँ को काले धागों के साथ देखा और उन पर शक किया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। गांव वाले कहते हैं कि माँ ने उन्हें श्राप दिया था। अब सुनीता को यकीन होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उस रात सुनीता ने तय किया कि सच्चाई का पता लगाएगी। आधी रात को जब सब सो गए, वह कमला देवी के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। अंदर से मंत्रों की धीमी आवाज आ रही थी। जब उसने झांक कर देखा तो उसका कलेजा कांप उठा। कमला देवी एक काले घड़े के सामने बैठी थी। उनके आसपास सूखी मिर्च, नींबू, राख, हड्डियां और लाल रंग से बना एक त्रिकोण रखा था। तभी अचानक कमला देवी ने दरवाजे की ओर देखा। उनकी लाल चमकती आंखें सीधा सुनीता पर टिकी। तू यहां क्या कर रही है? कमला देवी ने गहरी आवाजों में पूछा। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागकर अपने कमरे में चली गई और रमेश को जगाया। रमेश, माँ काला जादू करती है, मैंने अपनी आंखों से देखा। रमेश को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद जाकर देखा, वह भी हैरान रह गया। अगली सुबह रमेश ने गांव के पुजारी को बुलाया। जैसे ही पुजारी घर में दाखिल हुए, उन्होंने कहा, यहां किसी ने काला जादू किया है। घर में नकारात्मक शक्तियां हैं। जब पुजारी ने कमला देवी से पूछा तो पहले वह चुप रही, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो वे रोने लगी। मुझे किसी ने फंसा दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। पुजारी ने गहराई से जांच की और पाया कि कमला देवी निर्दोष थी। कमला देवी ने बताया, मेरे मायके में कुछ पुराने तंत्र मंत्र के सामान थे जिन्हें मैंने घर की सुरक्षा के लिए रखा था, लेकिन गांव वालों ने इसे गलत समझ लिया और मुझे डायन कहना शुरू कर दिया। पुजारी ने घर की शुद्ध करवाई और कमला देवी को समझाया कि वे इन अंधविश्वासों से दूर रहे। अब हवेली का माहौल बदल चुका था। सुनीता को अपनी सास से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे उनके लिए सहानुभूति होने लगी। धीरे धीरे गांव वालों की नजर में भी कमला देवी की छवि बदल गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।